नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे मंडला की, जहां धान खरीदी केंद्र मलारी में अव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी से किसान परेशान हैं। साथ ही बात होगी पवई की, जहां पवई गौशाला में आगामी मकर संक्रांति के अवसर पर एक भव्य एवं ऐतिहासिक गौ सेवा महोत्सव का आयोजन किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। मंडला जिले के मलारी धान खरीदी केंद्र पर किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि केंद्र पर पीने के लिए साफ पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा खरीदी के लिए रखे गए धान के दाने खुले पड़े हैं और धान की नमी नापने का मापदंड भी स्पष्ट नहीं है। केंद्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण विशेषकर सर्द मौसम में किसानों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब रिपोर्टर ने केंद्र प्रभारी राजा राम भावरे से स्थिति के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने बिना कोई स्पष्ट जवाब दिए फिर मिलेंगे, अभी टाइम नहीं है और मौके से चले गए। इस तरह की स्थिति से धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। संबंधित अधिकारियों से संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। मंडला से सी न्यूज संवाददाता संतोष नंदा की रिपोर्ट। पन्ना नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 में पिछले 3 दिनों से नलों से सीवेज मिश्रित गंदा पानी सप्लाई होने से जनता में आक्रोश है। शिकायतों के बावजूद अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिस पर पार्षद वैभव थापक हाथ में गंदे पानी की बोतल लेकर सीधे सीएमओ के चैम्बर में पहुंचे और अधिकारियों से सवाल किया कि क्या ये पानी उनके घर भी जाता है। पार्षद ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का हवाला देते हुए चिताया कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार न करे और अब ये देखना बाकी है कि पन्ना की जनता को वास्तविक साफ पानी मिलेगा या सिर्फ आश्वासन। नींद में सोई हुई सरकार। इंदौर में इतनी विभत्स और बड़ी घटना होने के बाद भी आज हमारा पन्ना प्रशासन चेता नहीं है। विगत 3 दिन से वार्ड नंबर 14 में रजा बाबू कॉलोनी में पानी की सप्लाई, नगर पालिका की जो पानी की सप्लाई, उसमें इतना गंदा और बदबूदार पानी आ रहा था। मैंने इस संबंध में कलेक्टर महोदय पन्ना से बात की, यहाँ के सीएमओ से बात की, लेकिन 3 दिन में से कोई निराकरण नहीं हुआ। आज जब मैं अपने वार्ड गया और वहाँ पर मैंने जब पानी भर के उस बोतल में जाके जब मैंने सीएमओ साहब को दिया और मैंने कहा कि आप ये पानी पीकर देखें, इस तरह की प्रशासन की लापरवाही, यहाँ के उदासीन जनप्रतिनिधि सिर्फ टूर्नामेंट में व्यस्त है। आम जनता जो जहरीला और गंदा पानी पी रही है उससे किसी को लेना देना नहीं है। हम लोगों ने ये सांकेतिक तौर पे सीएमओ मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पानी की बोतल दी है कि आप ये पानी पिएं, और अगर इसका समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो यही पानी हम यहाँ के हमारे सांसद और विधायक को भी देने जाएंगे और नगर पालिका का भी घेराव किया जाएगा। इंदौर जैसी घटना हो सकती है यहाँ पर। इंदौर जैसी घटना की पूरी संभावनाएं थी। यदि आज हम लोग इतना नहीं करते तो ये लापरवाही हो सकता, किसी की जान भी ले लेता ये पानी। और इस तरह की ये जो लापरवाही है ये यहाँ के प्रशासन की उदासीनता और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण। क्या नाम है? वैभव थापक, पार्षद। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। सनातन संस्कृति और गौ सेवा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से श्री विद्यासागर गौ रक्षा एवं संवर्धन समिति पवई द्वारा संचालित पवई गौशाला में 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य गौ सेवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष नितिन जैन ने बताया कि इस वर्ष मकर संक्रांति को विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया गया है। गौशाला में पारंपरिक खिचड़ी और शुद्ध गुड़ से बने लड्डू तैयार किए जाएंगे, जिससे लगभग 5000 से अधिक गौवंश को एक साथ प्रसाद दिया जा सके। पवई गौशाला वर्षों से गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और निष्कासित गौवंश की सेवा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। महोत्सव का उद्देश्य समाज को गौ सेवा के महत्व से जोड़ना है और सनातन परंपराओं को जन जन तक पहुंचाना है। समिति के नागरिकों और सनातनी धर्मावलंबियों से अपील की गई है कि वे अपने परिवार एवं मित्रों सहित पवई गौशाला पधारे, गौमाता को खिचड़ी और गुड़ खिलाए और पावन प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। कार्यक्रम 14 जनवरी दोपहर 1 बजे से पवई गौशाला कटनी रोड गौ सदन में आयोजित किया जाएगा। समिति ने इस पावन आयोजन की जानकारी अधिक से अधिक साझा करने की अपील की है। आज बड़े हर्ष के साथ सूचित करते हुए बड़ा खुशी का विषय है, हमारे बुंदेलखंड की विशेष बड़ा त्योहार मकर संक्रांति का त्योहार, जिसके शुभ अवसर पर हमारी समिति द्वारा श्री विद्यासागर गौरक्षा एवं संवर्धन समिति पवई द्वारा समस्त भारतवर्षीय हिंदू समाज को आह्वान कर रहे हैं कि इस दिन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम सभी खिचड़ी का महाप्रसाद गौ माताओं को लगा रहे हैं। खिचड़ी और गुड़ का प्रसाद
सभी जनता जनार्दन से हमारा निवेदन है कि इस अवसर पर यहाँ पर आएं और अपने हाथ से गौ माता को खिचड़ी का प्रसाद खिलाएं और खुद भी प्रसाद पाएं। धन्यवाद। पवई से सी न्यूज संवाददाता रफीक की रिपोर्ट। पवई गौशाला में 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर श्री विद्यासागर गौरक्षा एवं संवर्धन समिति द्वारा 5000 से अधिक गौवंश के लिए खिचड़ी और गुड़ का भव्य गौ सेवा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। समिति अध्यक्ष नितिन जैन के अनुसार ये आयोजन गौ माता के प्रति श्रद्धा, सेवा और करुणा का प्रतीक है, जिसमें श्रद्धालु स्वयं अपने हाथों से गौवंश को भोजन कराएंगे। पवई गौशाला वर्षों से गौ संरक्षण और गौ सेवा में सक्रिय है और इस महोत्सव के माध्यम से सनातन परंपराओं को जन जन तक पहुँचाने तथा समाज को गौ सेवा के महत्व से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे पवई गौशाला कटनी रोड गौ सदन में प्रारंभ होगा। आज बड़े हर्ष के साथ सूचित करते हुए बड़ा खुशी का विषय है, हमारे बुंदेलखंड की विशेष बड़ा त्योहार मकर संक्रांति का त्योहार, जिसके शुभ अवसर पर हमारी समिति द्वारा श्री विद्यासागर गौरक्षा संवर्धन समिति पवई द्वारा समस्त भारतवर्षीय हिंदू समाज को आह्वान कर रहे हैं कि इस दिन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम सभी खिचड़ी का महाप्रसाद गौ माताओं को लगा रहे हैं। खिचड़ी और गुड़ का प्रसाद। सभी जनता जनार्दन से हमारा निवेदन है कि इस अवसर पर यहाँ पर आएं और अपने हाथ से गौ माता को खिचड़ी का प्रसाद खिलाएं और खुद भी प्रसाद पाएं। धन्यवाद। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सक्ती जिले के मालकरौदा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत भडोरा में बिना अनुमति और आदेश के राखड़ का डंपिंग किया जा रहा है। इसके कारण भारी वाहनों का आवाजाही ग्रामीण सड़कों से होकर गुजर रहा है, जिससे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कें दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत पिरदा की सड़कें भारी वाहनों के लगातार गुजरने से जर्जर हो चुकी हैं और जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। यदि ये स्थिति इसी तरह जारी रही तो सड़कें कुछ ही समय में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। सड़क की खराब स्थिति के कारण ग्रामीण मुख्य मार्गों से आने जाने में असुविधा महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा शासकीय कार्यालय और अस्पताल तक पहुंचने में भी समस्या आ रही है। इस मामले को लेकर मालकरौदा एसडीएम से लिखित शिकायत की गई। एसडीएम ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आज आपके द्वारा इस विषय में जानकारी मिली है कि ग्राम पंचायत पिरदा में ऐसी शिकायत आ रही है करके, और इसके संबंध में मैं तहसीलदार साहब को भेज के और जांच कराएंगे कि मौके पर क्या स्थिति है, उसको अनुमति मिला है कि नहीं मिला है। संबंधित विभाग से भी जानकारी ली जाएगी कि किस क्षमता के अनुसार वाहन चलाया जा सकता है, उसका प्लान नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सक्ती से सी न्यूज संवाददाता उमेश कुमार साहू की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।